तो भाई आप अपने एक्स पार्टनर को अपनी याद दिलाना चाहते हो। आप चाहते हो कि अब वो रिग्रेट करे इस बात को कि उसने आपको छोड़ दिया। आप चाहते हो कि अब आपका पार्टनर इसी ख्याल में डूबा रहे कि उसने आपको क्यों छोड़ा, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आप चाहते हो कि कुछ ऐसा हो जाए। तो ऐसा आप कैसे कर सकते हो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बाय द वे, मेरा नाम है नारायण शर्मा और आप देखना स्टार्ट कर चुके हो नारायण अनफिल्टर्ड। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि वो समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बेसिक है किसी भी चीज़ का, ठीक है। देखो, मैं आपको जो सोल्यूशन है वो भी दूंगा, पर वो आगे देता हूँ। तो बात ये है कि आप एक चीज़ दिमाग लगाओ, एक चीज़ सोचो कि आप आखिर ऐसा क्यों करना चाहते हो। सोचो। अब देखो, उसके पीछे आप कहोगे कि यार हमको किसी से बदला लेना है, उसने मेरी वैल्यू नहीं करी, मैं उसे एहसास कराना चाहता हूँ कि उसने क्या खोया है, मेरे दिल पे लगी थी जब उसने मुझे धोखा दिया। पर एक चीज़ समझो, वो इंसान ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है आपसे, ठीक है। वो इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है, खुश है। अगर वो खुश नहीं होता ना, तो वो ऑलरेडी आपके पास आ चुका होता, ये भी एक फैक्ट है। पर वो इंसान ऑलरेडी आपसे आगे बढ़ चुका है, लेकिन आप हो जो उस पर अभी भी फिक्सेटेड हो, आप हो जो उसके लिए अभी भी रुके हुए हो, आप हो जिसको कि फ़र्क पड़ता है उसके सोचने या ना सोचने से। तो इसमें भाई एक तरीके से आप फंसे हुए हो, वो तो आगे निकल गया, ठीक है। आप फंसे हो, आप अभी तक उस पार्टनर पे अटके हुए हो और अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए हो। तो मैं कहूँगा कि आपको एक ही यही करना चाहिए कि आपको उन सबको छोड़ के आगे बढ़ने पे फोकस करना चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि ज़िंदगी में आप ही पीछे रह रहे हो, वो आगे निकल चुका है। तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो अपनी लाइफ में, अगर आप अभी भी फिक्सेटेड हो उस बंदे पे। क्योंकि उसको तो देखो, जाना था, वो चला गया ना, वो चला गया, अब आगे भी बढ़ गया, उसने सारे काम कर रहा है। पर आप हो कि आप नए पार्टनर को ढंग से फोकस नहीं दे पा रहे हो, आप नए पार्टनर को ढूंढ नहीं पा रहे हो, आप अभी भी पुराने के ख्याल में लगे हुए हो कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों करा, वो मुझे वापस मिल जाए, ये वो। तो ये सब आप चाह रहे हो, लेकिन वो इंसान नहीं चाह रहा है। तो इस चीज़ को आप समझो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है। मेरा काम था आपको बताना, मैंने आपको बता दिया। चलो अब आपके टॉपिक पे आ जाते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। क्योंकि देखो, न मानना मानना वो आपके ऊपर है, ठीक है। पर हो सकता है भाई आपका कोई और भी वजह हो जिसकी वजह से आप ऐसा करना चाहते हो। तो अब प्रॉपर बात कर लेते हैं कि करना क्या है। सिंपल सा सोल्यूशन है। देखो, एक सोल्यूशन है, लेकिन वह सबसे मेन सोल्यूशन होता है। जब भी आप अपनी वैल्यू बढ़ा लेते हो, जब भी आप ऐसे इंसान बन जाओगे जिसके बारे में उसका फ्रेंड सर्कल, आपका फ्रेंड सर्कल सब बात करना स्टार्ट करेंगे, तब आप समझ लेना कि लोग रिग्रेट करेंगे। देखो, आप रिग्रेट किस चीज़ का करते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपका महंगा फ़ोन है, ठीक है। आपका महंगा फ़ोन है जो कि 50-60 हज़ार का है, आईफोन वगैरह आप लेके रखते हो। अब मान लो आपका आईफोन खो गया, आपको दुख होगा। लेकिन भाई आपकी 100-200 रुपये की घड़ी गिर गई तो आपको दुख नहीं होगा, समझ रहे हो। तो जो चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है उसका दुख होता है, उसके लिए आप रिग्रेट करते हो, अरे मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर जिस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू नहीं है उसको आप नहीं देखते हो, कहते तो चल ठीक है यार, 100-200 रुपये की चीज़ थी, गिर गई। तो यहाँ पे यही हो रहा है। यहाँ पे आपको यही ध्यान देना है कि आपको वो 100-200 रुपये की घड़ी ना बनना है, क्योंकि वो आप पहले ऑलरेडी बने हो उसकी नज़र में। आप उसकी नज़र में 100-200 रुपये की ही हो, जो कि गिर गया तो उससे कोई वैल्यू कम नहीं हुई उसकी। उसे ऐसा लगा कि ठीक है, मेरे को दूसरा मिल जाएगा। तो अब आपको वो घड़ी ना बनते हुए एक बढ़िया फ़ोन बनना है। मतलब एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ कि आपको अपनी वैल्यू इस कदर बढ़ानी है। तो अब आपको वैल्यू बढ़ानी कैसे, क्या करना है। देखो, आपको कोई तभी रिग्रेट करेगा जब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे, इस लेवल पे पहुंच जाओगे कि उसके फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स, सभी लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आपने कोई बढ़िया एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, आपने कोई बढ़िया जॉब हासिल कर लिया, आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, आपने कोई इन्फ्लुएंसर वाला काम कर लिया जो एकदम बढ़िया, मतलब लोग अब दीवाने से हैं आपके, ठीक है। वो जब आप करोगे, जब लोग आपके बारे में बोलेंगे, तब आपके पार्टनर को लगना स्टार्ट होगा कि अच्छा ऐसा भी है। देखो, ये तो है परमानेंट सोल्यूशन, लेकिन अब इसका एक और छोटा सोल्यूशन भी है। आप ये कर सकते हो अपनी लाइफ में कि अगर आपको नॉर्मल तरीके से याद दिलवानी है, इसका चांसेस बहुत कम होते हैं जब आप ये सोल्यूशन यूज़ करते हो। वो ये है कि आप अपने फ्रेंड को, अपने जो फ्रेंड सर्कल्स हैं उनमें बात करना स्टार्ट करो, ठीक है। उनमें धीरे धीरे बात करो कि वो उसके फ्रेंड से बात करना स्टार्ट करें। इसमें देखो कोलैबोरेशन चाहिए। जब आपके फ्रेंड्स उसके फ्रेंड से बात करेंगे, तब वो धीरे धीरे बात करना स्टार्ट हों अपने आपके टॉपिक्स के बारे में। अपने टॉपिक्स के साथ साथ जो वो खुद बातें करेंगे उसके साथ आपके टॉपिक्स भी जोड़ें कि पता है आजकल वो ये कर रहा है, आजकल वो ऐसा कर रहा है, आजकल वो इतना अच्छा काम कर रहा है। जब इस तरीके की बातें होंगी तो जो उसका फ्रेंड सर्कल होगा ना, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा कि अच्छा ऐसा भी हो रहा है,
तो फिर अब वो उस बंदी से बात करेगा कि या बंदे से बात करेगा कि देखो पता है वो ऐसा ऐसा चल रहा है यार, वो ऐसा ऐसा कर रहा है, तेरा एक्स था ना ऐसा ऐसा कर रहा है। तो एक बार को पॉसिबल है कि वो आपको याद कर लेगी, वो भी ऐसा याद नहीं करेगी कि एकदम रिग्रेट करने लगे, जस्ट याद करेगी कि हाँ ऐसा ऐसा है, चलो बढ़िया है, लाइफ में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, यही सोल्यूशन है, जो 2 सोल्यूशन मैंने आपको बताए हैं। इसमें सबसे अच्छा यही है, परमानेंट सोल्यूशन है, आप अपनी लाइफ पे फोकस करो। ठीक है, क्योंकि देखो वही इंपॉर्टेंट है, सही बताऊं तो ज़िंदगी में, क्योंकि आप अगर इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे अपनी ज़िंदगी की तो कहीं कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी वैल्यू बढ़ा लोगे ना, आप अपने आप को सबसे ऊपर रख के आप सबसे ऊपर निकल जाओगे ना, तो लोग अपने आप ही रिग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे यार ज़िंदगी में कि हाँ यार हमने कुछ खो दिया, हमने कुछ ऐसा खो दिया जो शायद अब हम मेरे को इन मोतियों में नहीं मिलेगा, मैंने ऐसा हीरा खो दिया है। उसे ये लगना ज़रूरी है, तो उसको लगाने के लिए आपका कुछ बनना ज़रूरी है। तो उस बनने पे ध्यान दो, ना कि इस सब में लगो कि मैं अपनी एक्स को कैसे याद दिलाऊं। क्योंकि जब आप बन जाओगे ना तो लोग अपने आप ही पीछे आते हैं भाई, रिश्तेदार हो गए, कोई भी दोस्त यार हो गए, एक्स हो गए, सब आते हैं भाई वापस। लेकिन आपको पहले कुछ बनना पड़ता है, अपने दम पे कुछ ऐसा करना होता है जिसके लिए लोग आप पे प्राउड कर सके, आप अपने आप पे प्राउड फील कर सको। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको कुछ हेल्प मिली होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपना ख्याल रखना, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरे दोस्त।